हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास में एक पोएम है जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन एंड दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी है द 7 एजेस ऑफ मैन। तो ये पोएम हम पढ़ेंगे। ये जो पोएम है ये टोटल 28 लाइन्स की है, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, 14 या 15 लाइन्स एक बार और फिर बाकी की नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी पोएम है। एक ये मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है हम वो लास्ट में समझेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ हैं जो हम सीखेंगे इस पोएम को पढ़ने के बाद में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। 7 एजेस ऑफ मैन। द 7 एजेस ऑफ मैन में क्या बताया गया? इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने एक व्यक्ति की 7 अवस्थाएं बताई हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी लाइफ में, जीवन में किस प्रकार अपनी एज को करता है, यानी कि किस प्रकार अपनी अलग अलग पार्ट्स अदा करता है जीवन में आने के बाद में। तो हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन है ऑल द वर्ड्स एज स्टेज। पहली लाइन में बोला है कि ऑल द वर्ड्स, यानी कि सारी की सारी जो दुनिया है, पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है। अब देखिए इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है। ये इसमें लिटरेचर है और लिटरेचर में सिमली, मेटाफोर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक बार करने के बाद में समझेंगे सिमली क्या है और मेटाफोर क्या है। तो इसमें देखिए क्या बोला है, ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज, की पूरी जो दुनिया है वो केवल एक रंगमंच है, एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली अ प्लेयर, मियरली ए प्लेयर। तो बोल रहा है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो तो केवल एक रंगमंच है और जितने भी लोग हैं और पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं वो तो केवल, मियरली मीन्स केवल, ओनली, वो तो केवल एक प्लेयर्स है, खिलाड़ी हैं। यानी इन दो लाइनों में क्या बताना चाह रहा है, यानी एक तुलना कर रहा है। क्या बोल रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक रंगमंच है। जिस प्रकार से हम कोई नाटक देखते हैं किसी रंगमंच पर और उस रंगमंच पर कोई अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के पार्ट्स अदा करते हैं अलग अलग रूप में, तो उसी तरह ये बोल रहा है कि दुनिया जो है एक रंगमंच है और इस दुनिया में जितने भी जो लोग हैं वो तो केवल एक खिलाड़ी हैं, यानी अपना अलग अलग रोल अदा करने आए हैं इस जीवन में। अलग अलग रोल किस प्रकार से अदा करने आए हैं वो हम देखेंगे आगे। एंड वन मैन इन हिज टाइम, सॉरी, एंड दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। फिर अगली लाइन में बोलता है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, यानी कि दे हैव, यानी ये जो लोग हैं, ये जो जितने भी लोग हैं जो अपने इस दुनिया में अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा करते हैं, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, यानी उनके जो एग्जिट्स हैं यानी प्रस्थान, यानी चले जाना इस दुनिया को छोड़कर, और देयर एंट्रेंस, इस दुनिया में आना, ये अलग अलग है। दे हैव देयर यानी उनके अपने, यानी हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से जीवन से जाता है और अलग अलग तरीके से आता है। अलग तरीके से आने का मतलब है कि उसके जीवन में यानी कठिनाइयाँ या उसके जीवन में किस प्रकार के सुख हैं, दुख हैं, वो स्टार्टिंग से ही अलग अलग होते हैं और अलग अलग ही उसके एग्जिट होते हैं। हर व्यक्ति की जो मृत्यु है वो एक सी नहीं होती, अलग अलग होते हैं और उनकी हर व्यक्ति के जीवन में जो रोल वो अदा करता है अलग अलग तरीके से उसके होते हैं। तो आप रोल्स होते हैं। अब देखिए, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और हर व्यक्ति जो है अपने टाइम में, अपने जीवन काल में प्लेज निभाता है, मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स निभाता है। पार्ट्स का मतलब हो गया अपने अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। यानी एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक ही तरीके से बना हुआ नहीं रहता है, उसके अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। टोटल कितने बताई हैं विलियम शेक्सपियर ने? 7 बताई हैं। तो वो 7 अवस्थाएं हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये बोल रहा है कि अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है इस जीवन रूपी रंगमंच में। यानी विलियम शेक्सपियर ने क्या कर दिया, इस जीवन को, इस दुनिया को एक रंगमंच का नाम ले दिया कि ये दुनिया तो एक रंगमंच है और इसमें जितने भी लोग हैं वो अपना रोल अदा करने, अपनी भूमिका अदा करने आते हैं और उनके जो एग्जिट्स हैं, एंट्रेंस है वो अलग अलग हैं, अपने हैं। और
फिर अगली लाइन में बोला कि एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और अपने जीवन काल में एक व्यक्ति जो है बहुत सारे पार्ट्स अदा करता है, अलग अलग पार्ट्स अदा करता है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और यही जो उसके एक्ट्स हैं, यानी वो जो काम करता है उसके जो साथ ये जो अवस्था है, ये जो उसके काम है अलग अलग प्रकार से करना, वही 7 एजेस कहलाती है, वही उसके 7 युग कहलाते हैं। यानी एक जो व्यक्ति है अपने जीवन काल में अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर 7 युगों को, 7 अवस्थाओं को जीता है। यानी उसके एक व्यक्ति 7 अपने अंदर यानी 7 अवस्थाएं लेकर चलता है, यानी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार उसके जीवन में रोल भी बदल जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होंगे अवस्थाएं। यहाँ तक उसने एक भूमिका बनाई है विलियम शेक्सपियर ने कि भाई हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं और कौन सी अवस्थाएं हम यहाँ से देखेंगे। एट फर्स्ट, अब देखिए पहली अवस्था क्या है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म। पहली अवस्था जो फर्स्ट एज है वो बताई है कि एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले जो व्यक्ति है जन्म लेता है इन्फेंट के रूप में, एक शिशु के रूप में, एक शिशु होता है, वो पहली स्टेज बताई है। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है रोना, एक बच्चा जिस प्रकार से रोता है म्यूलिंग करता है। पकिंग करना, पकिंग का मतलब होता है उल्टी करना। आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं और कई बार उल्टी कर देते हैं दूध की, तो पकिंग करना। इन द नर्सेज आर्म, नर्सेज आर्म मीन्स जो भी उस नर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमारी धाय माता हो, यानी जो हमारा हॉस्पिटल में हमें जन्म के बाद में हमारा जो देखभाल करती है, कोई भी हमारी माँ भी। नर्स का मतलब होता है जो हमारी पालन पोषण करती है शैशवावस्था में, शिशु जन्म होते हैं तो उसकी भुजाओं में, उसके हाथों में क्या करता है, रोता है और कई बार उल्टी कर देता है। वो पहली अवस्था है, यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है उस अवस्था में वो क्या करता है, म्यूलिंग करता है, रोता है, एक बच्चा जिस प्रकार से रोता है और उल्टियां कर देता है। किसके हाथों में, नर्सेज के हाथों में। तो ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद में देन देखिए ये स्टेज भी आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट स्टेज में क्या था, सेकंड में कौन सी है, थर्ड में कौन सी। तो फर्स्ट स्टेज इन्फेंट चाइल्ड की। सेकंड, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेक। अब देखिए देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, दूसरी जो अवस्था बताई है विलियम शेक्सपियर ने, वो बताइए वाइनिंग स्कूल बॉय की। यानी एक बच्चा जो है जब वो शिशु रहता है उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, यानी स्कूल जाना वो स्टार्ट करता है। तो वो बच्चा जब फर्स्ट टाइम पहली बार जब स्कूल जाने लगता है तो वो क्या करता है, वाइनिंग यानी शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है स्कूल न जाने की, बहाने मारता है कि भाई मेरे को वहाँ पे टीचर्स मारते हैं, या उसको अलग अलग प्रकार से वो वाइन करता है यानी कंप्लेंट्स करता है। विद हिज सैचल, अपने सैचल के साथ। सैचल क्या है, सैचल का मीन्स होता है जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो स्कूल जाते हैं 2, 3, 4 साल तक के बच्चे, वो सैचल एक बस्ता, बैग, जो एक छोटा बैग होता है जो बच्चे लेकर जाते हैं स्कूल में, उसके साथ वो जाता है स्कूल में। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेक, और उसका शाइनिंग मॉर्निंग फेस यानी सुबह की जो चमक होती है सूर्य की, उस चमक से उसका जो चेहरा है वो चमकता रहता है सूर्य की किरणों से, और उसी चेहरे के साथ क्रीपिंग रेंगता हुआ लाइक स्नेल, एक स्नेल एक जीव होता है, घेंगा होता है जो रेंग कर चलता है, उस जीव की तरह रेंगता हुआ वो जाता है अनविलिंगली टू स्कूल, यानी स्कूल जाने की इच्छा न रखकर, स्कूल जाना नहीं चाहता हो। आप देखते होंगे छोटे बच्चे हैं जो 2.5, 3, 4 साल के बच्चों को जब पहली बार स्कूल में डालते हैं तो क्या करता है, उसको बिल्कुल नहलाकर उसको तैयार कर कर उसका जब चेहरा हम देखते हैं तो बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यानी उसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है। और वो क्या करता है, विद हिज सैचल, अपने छोटे से बस्ते के साथ वो जाता है और उस टाइम क्या करता है, वाइनिंग स्कूल बॉय, शिकायत करता है स्कूल जाते टाइम कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना, या कोई भी अपने बहाने बताता है। फिर वो क्या करता है, क्रीपिंग यानी रेंगता हुआ चलता है, यानी उसकी इच्छा नहीं है, जैसे कि एक घेंगा है वो रेंगता है, धीरे धीरे चलता है, उस प्रकार वो बच्चा चलता है, यानी अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल जाना नहीं चाहता वो। ये हमारी दूसरी अवस्था है जो विलियम शेक्सपियर ने बताई है। फिर
थर्ड यानी दूसरी अवस्था हो गई कौन सी, स्कूल बॉय की। फर्स्ट इन्फांट चाइल्ड, सेकंड स्कूल बॉय। थर्ड अवस्था आती है हमारी लवर। एंड देन द लवर, जब वो बच्चा है थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी स्कूल में 5th 6th 7th पढ़ने के बाद में थोड़ा बड़ा होता है, एंड देन द लवर, फिर आता है भूमिका लवर की, प्रेमी की। वो जो है थर्ड अवस्था में बताया विलियम शेक्सपियर ने कि एक लवर की भूमिका अदा करता है व्यक्ति। कैसे, शाइंड लाइक फरेंस, और वो कैसे एक भट्टी की तरफ, फरेंस का मतलब होता है एक भट्टी जो कोयले से या आग से धधकती है, एक भट्टी, उस प्रकार से शाइन करता, आहें भरता है, यानी एक लवर की भूमिका आ जाती है। नेक्स्ट, एक जो लड़का है या कोई भी है लड़की है, वो जो है आहें भरता है, जिस प्रकार से एक भट्टी धधकती है, एक भट्टी में जिस प्रकार से आग रहती है, उसी प्रकार की एक धधक, उसी प्रकार की एक फ्रेंस में, यानी उसी प्रकार की एक तपन उस व्यक्ति, उस बच्चे में होती है। विद ए वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस। फिर देखिए क्या करता है, ये जो अवस्था है इसमें क्या करता है, विद ए वोफुल बैलेड, वोफुल का मतलब होता है दर्द भरी, यानी पेनफुल, बैलेड का मतलब होता है सॉन्ग, गीत, कोई गाना। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस के अलग अलग मतलब होते हैं। मिस्ट्रेस का मतलब वाइफ भी होता है, मिस्ट्रेस का मतलब नौकरानी भी होता है, मिस्ट्रेस का औरत भी होता है, और यहाँ इसका अर्थ है प्रेमिका, ठीक है, प्रेमिका। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इस अवस्था में, चौथी अवस्था में एक लवर की भूमिका अदा करता है, और ये जो है इस उम्र में व्यक्ति कैसे तपता है, जिस प्रकार से एक भट्टी तपती है आग में, उसी प्रकार ये आहें भरता है, जिस प्रकार से एक भट्टी तपती है उसी प्रकार ये आहें भरता है। और विद ए वोफुल बैलेड, और दर्द भरे गानों के साथ, दर्द भरे गाने गाता है, किसके लिए, मेड टू, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए दर्द भरे वो गाने गाता है। और अपनी प्रेमिका की क्या, आईब्रो के लिए, अपनी प्रेमिका की जो आईब्रो है, जो भौहें होती हैं आंखों के ऊपर, उनके ऊपर दर्द भरे गाने लिखता है, गाने गाता है। तो ये नेक्स्ट हमारी अवस्था थी, यानी सेकंड और थर्ड, ये थर्ड थी। फोर्थ आती है देन ए सोल्जर। इस अवस्था के बाद में, यानी ये जो अवस्था है लगभग स्कूलिंग में हो जाती है, स्कूल के बाद में फिर जो नेक्स्ट अवस्था आती है, क्या ध्यान रखना है हमें, अवस्थाएं कौन सी हो चुकी हैं। फर्स्ट हमने करी एक इन्फांट की, ठीक है, सेकंड हमने स्कूल बॉय, सेकंड अवस्था, थर्ड हमने करी लवर की, एंड फोर्थ हम करने जा रहे हैं सोल्जर की। अब ये जो है थर्ड, ये जो तीनों अवस्था ये लगभग स्कूलिंग में हो जाती हैं, स्कूलिंग में जब वो बच्चा रहता है तब तक। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। अगली अवस्था थी एक सैनिक के रूप में। एक जो व्यक्ति है अपनी अगली अवस्था, अपना जो पार्ट्स अदा करता है जीवन में, वो एक सैनिक के रूप में करता है। सैनिक के रूप में करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति आर्मी में या सेना में जाके भर्ती हो जाता है। अगर भर्ती नहीं हुआ तो भी उसकी जो सोच है इसके जैसी रहती है, सैनिक के जैसी रहती है, ठीक है। तो सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स यानी कस्में, वो अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, यानी अलग अलग स्ट्रेंज, अजीब सी कस्में खाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड का मतलब होता है लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ। और वो क्या करता है, जिस प्रकार से तेंदुए की जो मूछें निकली रहती हैं, तेंदुए के जो बाल रहते हैं यहाँ पर मुंह पे, चेहरे पे, उस प्रकार से मूछें रखना चाहता है, मूछें रखता है, दाढ़ी रखता है, बियर्ड, ठीक है, एंड दाढ़ी रखता है, ठीक है। जेलस इन ऑनर, और ईर्ष्या भाव रखता है फिर वो ऑनर के लिए, सम्मान के लिए। यानी इस एज में क्या होता है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है तो वो एक जेलसी फीलिंग्स होने लगती है, जेलसी भावना आने लगती है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, सडन एंड क्विक का मतलब होता है उतावला रहना, ठीक है, और वो बिल्कुल उतावला रहता है किस चीज के लिए, इन क्वेरल, झगड़े में, क्वेरल यानी झगड़ा, यानी झगड़े के लिए बिल्कुल उतावला रहता है, यानी उतावला का मतलब है बिना सोचे समझे झगड़ा कर लेता है। ये एक ऐसी अवस्था आती है।
फिर सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और क्यों कर लेता है झगड़ा? सीकिंग मीन्स तलाश। द बबल, बबल यानी बुलबुला होता है, यानी एक हल्की सी मतलब ऐसी रेपुटेशन जो केवल कुछ समय भर की है, हमेशा नहीं रहने वाली, यानी केवल बबल रेपुटेशन के लिए, यानी हल्की सी एक रेपुटेशन के लिए वो क्या कर देता है कि तलाश में वो क्या कर देता है, झगड़ा करने लग जाता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहां तक कि उसको अगर कैनन यानी तोप के मुंह में भी अगर भेज दिया जाए तो भी वो रेडी है, यानी तो भी वो जाने के लिए तैयार रहता है। ये हमारी फोर्थ अवस्था है। बाकी का जो पार्ट्स है हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको इसके एक एक वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो 14th लाइन बची है वो हम करेंगे। थैंक यू।